आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में दो बुक हैं, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरा है पॉलिटिकल थियरी। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इस बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा होगा। तो पहली जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों एंड कैसे। तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डू वी मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जवाब में पूरे चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म, एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअर से, जिसका मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश, टू सेटअप और टू ऑर्गेनाइज। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करती है, सेटअप करती है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्टेट को सेटअप करती है, इस्टेब्लिश करती है। अब हम देख लेते हैं उसके डेफिनेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है या फिर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि किसी देश का बहुत सारे डॉक्यूमेंट को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का। और उनमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि गवर्नमेंट कैसे बने, गवर्नमेंट कैसे चले और गवर्नमेंट का काम क्या है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। और क्या होता है उसमें कि गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिलनी चाहिए एंड पीपल को एक स्टेट में कैसी रहनी चाहिए जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग से एक डेफिनेशन। अब हम देखेंगे डाइसी, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने एक कंप्लीट डेफिनेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स की बॉडी है, रिटन और अनरिटन। रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। जैसे इंडिया का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड किंगडम का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हिच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या करता है, गवर्नमेंट को डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए और गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। और गवर्नमेंट का ऑर्गन्स क्या है, किसी भी गवर्नमेंट का बेसिक 3 ऑर्गन होता है। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, दूसरा होता है जुडिशरी जो कि लॉ को चेक करता है, एंड तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और इन्हीं 3 ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से, कॉम्बिनेशन से एक गवर्नमेंट वर्क करती है। तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना एंड इनमें पावर को डिवाइड करके देना बहुत ज़रूरी है ताकि स्मूथली वर्क कर पाए। और ये काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच दिस पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज। और कुछ जनरल प्रिंसिपल रख देता है जिन पर बेस करके ये पावर जो है एक्सरसाइज किया जाता है। जैसे हम अगर एग्जांपल लेंगे इंडिया का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये क्लेम करता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। और बाकी सारे जितने भी लॉज आएंगे वो इन्हीं के अंडर में आएंगे, वो इनको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई लॉ नहीं बना सकता जो इंडिया के सॉवरेनिटी को हर्ट करे या डेमोक्रेसी को हर्ट करे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रिंसिपल्स है और उन्हीं के अंडर में लॉज बनते हैं और उन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है। अब हम आंसर करेंगे एक फंडामेंटल क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। इसके जवाब में हम कहेंगे वी नीड कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस।
क्योंकि किसी भी सोसाइटी में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, किसी भी देश में एक जैसे लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी उनमें होता है। लाइक रिलीजियस ग्राउंड पे, एथनिकल ग्राउंड पे, रीजनल ग्राउंड पे बहुत सारे डिवीज़न होता है उनमें। अगर किसी सोसाइटी में सिर्फ 100 इंसान रह रहे हैं तो उन 100 इंसान को अब बस इंसान मत देखिए, उस 100 इंसान में 100 परसेप्शन है, उनका 100 सेल्फ है। तो अगर इनको कोऑपरेटिवली रहना है तो उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेशन से क्या आता है, एश्योरेंस आता है। फॉर एग्जांपल से एक सोसाइटी है जिसमें 5 लोग रहते हैं, एक है डॉक्टर, एक है फार्मर, एक है टीचर, एक है बिजनेसमैन और एक स्टूडेंट। तो इन 5 में अगर हमें कोऑर्डिनेशन कराना है और इनको एश्योरेंस के साथ एक ही सोसाइटी में 5 को रखना है तो हमें कुछ फंडामेंटल लॉज की ज़रूरत है, और वो फंडामेंटल लॉज को हम कहाँ रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। दूसरा रीज़न है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एक सोसाइटी को, एक स्टेट को गवर्न करने के लिए हमें कुछ लोगों को डिवोटेड रखना है डिसीजन मेकिंग में, ताकि पूरी सोसाइटी स्मूथली चल सके। अगर हम डिसीजन मेकिंग का पावर सबको दे दे, सिर्फ क्लैशेस ही आएंगे और वो सोसाइटी कभी हार्मोनी में नहीं रहेगी। तीसरा है टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड लिबर्टी। तो जिस सोसाइटी में हमने डिसीजन मेकिंग का पावर कुछ लोगों को दे दिया, उस सोसाइटी में बाकी जितने लोग हैं जिनके बिहाफ पर वो लोग डिसीजन बनाएंगे, ठीक है, तो उनको हमें राइट देने की ज़रूरत होती है, उनको आज़ादी देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वो इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इस राइट को और इस लिबर्टी को देने के लिए हमें फिर से कुछ फंडामेंटल लॉज की ज़रूरत होते हैं, और वो फंडामेंटल लॉ हम कहाँ रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह टू चेक गवर्नमेंटल पावर, फिर से गवर्नमेंट के पास 3 चीज़ें हैं, एक तो लेजिस्लेचर है, वो लॉ बना सकता है, दूसरा लॉ को चेक भी कर सकता है, और तीसरा लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ आर्मी होती है, गवर्नमेंट के साथ पुलिस होती है, तो वो बहुत चांसेस है कि वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तब हम अगर गवर्नमेंटल पावर जो है उसको अगर चेक नहीं करेंगे तो सोसाइटी फिर से डिसमेंटल हो जाएगी, और उस डिसमेंटलिटी से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। 5वां है फंडामेंटल आइडेंटिटी। अगर ऐसा है कि एक सोसाइटी में डाइवर्स पीपल रह रहे हैं, फॉर से 100 पीपल रह रहे हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, रिलीजियस ग्राउंड पे, प्रोफेशनल ग्राउंड पे, एथनिकल ग्राउंड पे। तो अगर इन सब को एक साथ हमें रखना है तो उनको हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देना होता है। अगर एक ऐसी आइडेंटिटी देना होता है कि वो सब लोग ये फील करें दे बिलोंग टू दैट। फॉर एग्जांपल इंडिया में रीजनली डाइवर्जन है, रिलीजियसली डाइवर्जन है, एथनिकली डाइवर्जन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियन। व्हाई वी ऑल आर इंडियन? बिकॉज वी प्लेस टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और उसको हम सब मानते हैं, और इसलिए हम खुद को इंडियन मानते हैं। अगरचे हम क्या हैं, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या हैं, इंडियन हैं।